आज की ये 5वीं वीडियो है और देखते हैं सिलेक्टेड करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस। तो नमस्कार, चलिए करते हैं स्टार्ट। और पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 17 जून 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष 1950-51 में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा था। अगला पॉइंट, भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एवं नॉर्वे को भी वर्ष 2021-22 हेतु सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। रैंकिंग 2020 में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत का 45वां स्थान रहा है और 2019 में भी 43वां रहा था। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 180 देशों में से 168वां स्थान प्राप्त हुआ है और जिसमें पहला डेनमार्क था। ठीक है ना। अगला पॉइंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 180 देशों में से भारत को 142वां स्थान मिला है, जबकि प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा और इसी में 2019 में भी भारत का स्थान जो कि 140वां था। ठीक है ना। अगला पॉइंट, 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया ने नाटो की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद अगला पॉइंट है कि उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य नाटो का 30वां सदस्य है। उत्तरी मैसेडोनिया कभी यूगोस्लाविया का हिस्सा था। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत को 144वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला है। उसका अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अमेरिका को प्रथम। अगला पॉइंट है कि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत को ब्रिक्स देशों में 76वां स्थान मिला है, जबकि डेनमार्क को पहला। उसका अगला पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है, जिसका निर्माण भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है, जिसे गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित साधुबेट द्वीप पर निर्मित किया गया है। प्रख्यात मूर्तिकार रामबी सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया गया है। देखिए, अगर आप सही से देख रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, हमें लग रहा है कि आज वाले जो क्वेश्चन अभी थे इससे पहले वाले वो समझ में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। जो अभी हम बता रहे हैं वो समझ में आने चाहिए आपको। ठीक है ना। और हमने आपको बताया था कि एक ही वन लाइन में हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा पॉइंट है, इसमें लगभग 3 से 4 पॉइंट आपको पूछ सकता है। ठीक है ना। प्रख्यात मूर्तिकार का नाम पूछ सकता है, या पूछ ले भाई किसने डिजाइन किया था। ठीक है ना। ये कहाँ पर निर्मित है। ठीक है, बहुत चीज़ें पूछ सकता है। अगला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत ने 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि 2019 के सूचकांक में भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि 16 अक्टूबर 2019 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय का आबू धाबी में उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट है कि मुंबई एवं हैदराबाद यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। उसका अगला पॉइंट है कि 1 से 4 जून 2020 के मध्य भारत का महाराष्ट्र राज्य अरब सागर के ऊपर निर्मित प्रचंड चक्रवाती तूफान, उस तूफान का नाम था निसर्ग। ठीक है ना। निसर्ग से प्रभावित रहा। उसका अगला पॉइंट है कि भारत के 71वें गणतंत्र दिवस। अब भाई गणतंत्र दिवस कुछ को नहीं पता होगा, वो कह रहे होंगे 15 अगस्त। ठीक है ना। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस मतलब होता है 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो शामिल हुए। उसी प्रकार अगला पॉइंट है कि अरब सागर के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम बराका है। जो उनका ऊर्जा संयंत्र है उनको बराका कहते हैं। अब आप वेट कीजिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।